अगली खबर रूस से है, जिसने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है। मेडिकल साइंस से जुड़ी इस बड़ी खबर की जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रीन ने दी है, जिनके मुताबिक रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसके क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिससे इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में इस जटिल बीमारी से लोगों को बचाने के लिए अलग अलग देशों में रिसर्च चल रही है, जिनमें रूस भी शामिल है, जहां इस बीमारी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दावा ये किया गया है कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी वैक्सीन mRNA विकसित कर ली है। मेडिकल साइंस से जुड़ी ये गुड न्यूज दुनिया को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई, जिसमें रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रीन ने बताया कि रूस ने कैंसर वैक्सीन बना ली है। डेफिनेटली इसने एक कुछ रास्ता खोला है मैसेंजर आने में, विच इज द मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजी, और इसमें नोबेल प्राइज जो मैंने बताया पहले अभी मिला है। इसमें काफी कैंसर के टेस्ट भी हो रहे हैं। उनमें से एक टेस्ट हमारे यहाँ वैलिडेशन हुआ है। एक इंडियन साइंटिस्ट हैं अमेरिका में, उन्होंने बनाया है वो जीन वेरीफाई कंपनी से, और वो टेस्ट हमने वैलिडेट किया है। अभी भी हम उसमें रेगुलर नहीं कर रहे हैं, हालांकि गाइडलाइन में है, लेकिन ये सब सारा का सारा इसलिए है कि हमें जो भी चीज यूज करें वो सेफ है और यूजफुल है हमारे कंट्री के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए। इस साल की शुरुआत में ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात के संकेत दिए कि उनका देश कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है, और अब साल खत्म होते होते इसका औपचारिक ऐलान भी उसकी तरफ से कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि इस कैंसर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। यानी इस वैक्सीन का इस्तेमाल कैंसर से बचाव के लिए नहीं, बल्कि कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकेगा। इसका मतलब क्या है? थेरेपेटिक वैक्सीन का मतलब कि पेशेंट के ट्यूमर सेल को ले लिया, उसमें एंटीजन मतलब उसका हुलिया क्या है, जैसे इंसान के लिए 5 फीट 8 इंच का है, देखने में गोरा काला है, नाक कैसी, जिससे आप पकड़ते हैं जैसे गुमशुदा की तलाश या किसी चीज का एडवर्टीजमेंट होता है। तो कैंसर सेल भी ऐसा अपना कुछ एक्सप्रेशन देता है, जिसको कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन TEA। इसको पकड़ के निकाला, इसके खिलाफ इसके कोडिंग, इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैसेंजर RNA तैयार किया गया, और उस मैसेंजर RNA को वापस उसी मरीज में जिससे टिश्यू निकाला था उसको डाल दिया। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो सप्रेस था, दबा हुआ था, कैंसर सेल इसी से बच रहा था, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता ताकि एंटीजन पकड़ में ना आए और डिफेंस उस पर अटैक ना करे। वो इम्यून सिस्टम जग गया। जगने के बाद बॉडी के अंदर ही टी सेल, कोरोना के टाइम भी आप लोग सुन रहे होंगे, टी सेल एक्टिवेट होकर ट्यूमर को किल करने लगा। मतलब बाहर से कीमोथेरेपी नहीं गई। इस बड़े ऐलान के साथ ही रूस की तरफ से ये भी कहा गया कि अगले साल से वो अपने देश के मरीजों को मुफ्त में यह वैक्सीन देगा, जिसको लेकर रूस के वैक्सीन एक्सपर्ट अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अभी यह प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है, लेकिन AI और न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटिंग की मदद से इसे 1 घंटे से भी कम समय में किया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम करेगा? मैनुअली इस डाटा को रिट्रीव करने में, मैट्रिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको फटाफट से एंटीजन निकालता है, एल्गोरिथम के हिसाब से मैट्रिक्स तैयार करता है और मैसेंजर RNA की कोडिंग बता देता है कि ये कोड कर दो, और कोड करके पेशेंट को दे दो। उसके बाद जो मॉनिटरिंग होती है, टी सेल उसके खिलाफ कितना कारगर हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी AI बहुत फास्ट कर रहा है। इस चक्कर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजर रोल मेडिकल साइंस में आ ही रहा, वैक्सीन में भी आएगा, कैंसर मॉनिटरिंग में भी आएगा। हालांकि अभी रूस की इस वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मसलन अभी ये साफ नहीं कि ये टीका किस तरह के कैंसर के इलाज के लिए है, इससे कैसे कैंसर मरीजों की जान बचेगी, ये कितना प्रभावी है, और यहाँ तक कि इस कैंसर टीके का नाम भी नहीं बताया गया है। लेकिन अगर कैंसर वैक्सीन को लेकर रूस का ये दावा सच है, तो ये पूरी दुनिया के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।